कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जब शब्द क्या हो जाते हैं, वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो क्या कहलाने लगते हैं, पद कहलाने लगते हैं। कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि पद क्या होते हैं और शब्द क्या होते हैं। तो पद और शब्द में क्या अंतर होता है कि शब्द क्या होते हैं, जब तक वर्णमाला में रहते हैं, जब तक वर्णमाला में रहते हैं या स्वतंत्र रहते हैं तब तक तो ये क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब हम इन्हें वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो ये शब्द नहीं रह के क्या हो जाते हैं, पद हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जब शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं या वर्णमाला में होते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। और जब हम इनको वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। समझ में आ गया सभी को। अब देखो शब्दों का वर्गीकरण मतलब प्रकार, कि शब्दों का प्रकार क्या है, शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों को निम्न भागों में बांटा गया है, एक स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक आधार पर। सबसे पहले है स्रोत के आधार पर। अब स्रोत के आधार पर क्या होते हैं, शब्द 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को ये पहले क्लियर करा दिया है, लेकिन फिर भी तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो क्या कहलाते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं और ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कोकिल। और तद्भव क्या होते हैं, उन्हीं शब्दों के जो विकृत रूप हैं या जो क्या हो चुके हैं, संस्कृत के तो हैं लेकिन हिंदी भाषा में लेने के बाद वो कुछ बदल गए हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम और तद्भव में समझ में आ गया कि तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत के तो होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में ले लिए जाने के बाद वे कुछ क्या हो जाते हैं, बदल गए होते हैं, उनका स्वरूप कुछ बदल चुका होता है तो वे क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत की भाषा के हैं और ज्यों के त्यों अभी भी क्या हो रहे हैं, हिंदी भाषा में लिए गए हैं और वैसे ही यूज हुए हैं तो वे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे देश में, जो हमारे देश के विभिन्न भाषाओं में क्या होते हैं, प्रचलित होते हैं। जो अनेक हमारे देश में जो अनेक भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, उनकी बोलियां हैं और वे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित होने के बाद वे क्या हो जाते हैं, हिंदी में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा जब वो प्रचलित होते हैं तो उनको हिंदी में ले लिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अब है विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द क्या हैं, विदेशों की भाषाओं से ले लिए गए हैं तो वे क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी भाषा के, फारसी भाषा के, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, इन जो भी इन भाषाओं के जो शब्द हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। जैसे अरबी भाषा के देखो औरत, अमीर, आज़ाद, अखबार आदि। फारसी के दुकान, लेकिन, सरदार, आराम आदि। तुर्की में है बेगम, कुली, चाकू, कैंची। चीनी के हैं चाय, लीची। अंग्रेजी के हैं कॉलेज, टिकट, रेल, रेडियो आदि। ये सब क्या कहलाते हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द कहलाते हैं। अब है दूसरा है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से शब्द, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।